वंदे मातरम, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। 15 अगस्त के दिन ताजमहल पर झंडा फहराने की कोशिश की गई है। दोस्तों वेलकम बैक टू द फिट आउट। दोस्तों आज है 15 अगस्त और आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिससे हम आपके साथ, आपके सामने, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इन खबरों में हम बात करेंगे कि आज पूरे देश भारत के अंदर क्या हो रहा है। भारत में वंदे मातरम और इस टाइम में 15 अगस्त के मौके पर ये जो तिरंगा है, हर तरफ ये तिरंगा ही तिरंगा क्यों दिख रहा है? ऑफ कोर्स जवाब आपका ये होगा कि भाई आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, इसी दिन हम आज़ाद हुए और इसी महीने हम आज़ाद हुए, तो हर तरफ तिरंगा ही तो तिरंगा होगा। लेकिन ना, ये कहने का मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइम में प्रधानमंत्री मोदी तिरंगे को लेकर के क्यों ट्रोल होने लगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि ताजमहल पर तिरंगा फहराने की कोशिश की गई है मगर इस टाइम में उनको रोक लिया गया है। मगर उनके जो नेता है उन्होंने बड़ा दावा किया है, और ये दावा किस तरह है हम इस पर भी बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि इस टाइम में मुझे खुद को भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये रामदेव बाबा ही हैं जो ये बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा, सच बताइएगा, इस टाइम में आपको याद है वो मैडम जिसने कहा था 2014 में हम लोगों को आज़ादी मिली है। इस बार के देश आज़ादी यानी 15 अगस्त के फंक्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे सच में, ऑफ कोर्स, क्या 15 अगस्त छोड़िए, क्या हमें 2014 में आज़ादी मिली है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सवाल अब सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं, और ये सवाल क्या है हम इस पर भी बात करेंगे। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तिरंगे को लेकर के पूरे देश के अंदर में ट्रोल हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस टाइम में आपको कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए मिल जाएंगे, और वह कहते हुए मिल जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी दूसरों को देशभक्ति की पाठ पढ़ाने की बात करते हैं, मगर खुद का हाल ये है कि जो उनके सीने पर लगा हुआ फ्लैग है यानी तिरंगा है, तिरंगा का आकार वो गलत बना हुआ है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं या वो आयरलैंड का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अब ये आयरलैंड को बीच में क्यों लाया गया, पहले मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं। देखिए, पहले आपके एक साइड में भारत का फ्लैग दिख रहा है और दूसरी साइड में आयरलैंड का फ्लैग दिख रहा है। अब ये भारत और आयरलैंड के फ्लैग में कॉमन ही यही है, पहले ग्रीन है, फिर वाइट है, फिर केसर है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, पहले केसर है, फिर उसके बाद वाइट है, फिर उसके बाद ग्रीन आता है। और प्रधानमंत्री मोदी के जो सीने पर लगा हुआ फ्लैग है वो उल्टा है। अब इस वजह से बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दूसरों को देशभक्ति की बात कर रहे हैं और देशभक्ति का सबक देते हैं, मगर ये तो आप कितना बड़ा ब्लंडर आपने कर दिया, ये तो आपको खुद सोचना है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल खड़ा होना तय है। इसके पीछे वजह है क्योंकि जब आप अगर छोटे से छोटे नेता को देखेंगे तो ऐसे किसी भी फंक्शन में जाने से पहले वो 1000 बार खुद को चेक करता है कि हमें हज़ारों कैमरे ऑब्जर्व करेंगे, हमारे सामने हज़ारों कैमरे होंगे, उन तमाम कैमरों के सामने हमें जवाब देना है। तो फिर हमारे हालात और हुलिये ऐसे होने चाहिए कि लोगों को सवाल उठाने का मौका न मिले। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो मेकअप करता है वो लोग, उनके जो ड्रेसेस है उन पर जो लोग नज़र रखते हैं, आखिर उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अगर ये किसी आम आदमी के साथ होता तो शायद कोई बड़ी बात नहीं, पक्ष का नेता अगर होता तो यहाँ पर उसकी अच्छी खासी सर्फ एक्सेल के साथ उसकी धुलाई चल रही होती, मगर यहाँ शुक्र है कि ये प्रधानमंत्री मोदी है। खैर, ये एक तरह से मुझे लगता है कि मिस्टेक हो सकता है, मगर हम ये कह भी नहीं सकते खुलकर। इसके पीछे वजह यह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के कपड़े को देखने और उनके एक एक चीज़ पर नज़र रखने के लिए बाकायदा लोग मौजूद होते हैं। अब पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ। उसी के साथ अब आइए, एक शब्द मैंने आपको कहा था, और वो क्या कहा था कि सच में जो लोग कहते हैं कि हमारे देश भारत को 2014 में आज़ादी मिली है, क्या सच है? ये बहुत बड़ा सवाल वो भी आज़ादी के मौके पर आ गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ज़रा इस पूरी खबर को देखिए, बल्कि वीडियो है हमारे पास, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में लोग 15 अगस्त में तिरंगा फहराने की जगह लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ही फ्लैग को फहरा दिया। अब सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है कि सच में लोगों को इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है? सोच कर देखिए। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, सवाल है कि अगर सेम काम अगर किसी अदर रिलीजन या अदर कास्ट वालों ने किया होता तो बताइए उसके साथ क्या हश्र होता। भी
उसके ऊपर कौन कौन से धाराएं और कौन कौन सी वो कार्रवाइयाँ होती जो उन पर हो गई होती। UAPA NSA देशद्रोही तमाम मुकदमे उस पर अभी लग गए होते। मगर यहाँ पर कमाल है कि भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग को अभी 15 अगस्त के मौके पर फहराया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर भारतीय जनता पार्टी का फंक्शन हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का अगर कुछ और कार्यक्रम हो रहा हो तो वहाँ पर समझ में आता है। मगर यहाँ 15 अगस्त है, आज पूरा देश भारत इस आज़ादी का जश्न मना रहा है। वहाँ पर आप इसी देश में 15 अगस्त के दिन तिरंगा छोड़ करके आप बीजेपी के फ्लैग को फहरा रहे हैं। कमाल लगता है ना आपको। मगर अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इन पर कोई कार्रवाई की बात हमारे सामने नहीं पहुँची है। अगर कोई कार्रवाई होती है ऑफ कोर्स हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, मगर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब खबरों में और आगे बढ़ें। खबर ये है कि 15 अगस्त के दिन ताजमहल पर झंडा फहराने की कोशिश की गई है। मगर इस टाइम में भारत का एक ऐसा टूरिस्ट पैलेस बना हुआ है जो लाखों करोड़ों रुपए कमा कर देने वाला ताजमहल, और उस पर ही कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। इस देश में आखिर बचा क्या है? इसके बाद एक ऐसी जगह जिसे ताजमहल, जिसे मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, मगर उस मोहब्बत की निशानी को भी अब नफरत का निशान बनाना चाहते हैं कुछ लोग। पूरी खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर पढ़िएगा। 15 अगस्त के मौके पर ताजमहल पर तिरंगा फहराने पहुंचे हिंदूवादी नेताओं को CISF ने हिरासत में ले लिया है। हिंदू महासभा ने तिरंगा फहराने की कोशिश जारी रखने का ऐलान किया है। दोस्तों, ढिठाई होती है। एक कहते हैं ना, हमारे गांव देहात में एक कहावत है कि ये बड़ा ढीठ है, और यही वो ढीठ लोग हैं। और इसका इलाज बड़ा सिंपल है। इन तमाम लोगों को जब आप कानून के कटघरे में लाकर खड़ा करेंगे ना, तब इनको अक्ल आएगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ताजमहल एक ऐसी टूरिस्ट पैलेस है जिसे पूरी दुनिया किस नज़रिए से देखती है। हालांकि इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें इशू है। अगर आप फहराना चाहते हैं बिल्कुल आप फहराइए, ये एक भारत का धरोहर है, भारत की संपत्ति है, क्यों नहीं। आप बिल्कुल ताजमहल पर तिरंगा फहराइए, मगर मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या बिना ताजमहल पर, ताजमहल के ग्राउंड में अगर तिरंगा फहराया जाता है तो क्या उससे आपत्ति है? मुझे लगता है कि नहीं। ये एक पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन भारत की आज़ादी का जश्न कभी नहीं हो सकता है। ऐसे लोग जो इस तरह जो दो समय के बीच में तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, इन तमाम ऐसे लोगों को कार्रवाइयों की जद में ज़रूर लाना चाहिए। 15 अगस्त के मौके पर भारत के नागालैंड में वंदे मातरम का विरोध किया गया है, और अभी ईसाई समुदाय के द्वारा। पूरी खबर द वायर हिंदी की है। ये पूरी जो हेडलाइंस मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नागालैंड में छात्र और चर्च संगठनों ने वंदे मातरम गाने का किया विरोध। देखिए, सीधी बात है, इसका दो लोग विरोध कर रहे हैं। एक तो ईसाई कर रहे हैं और दूसरा मुसलमान कर रहे हैं। इन दोनों के आस्थाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। सेम यही क्वेश्चन ईसाई भी उठा रहे हैं, और ईसाई चर्च के जो फादर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम इसको नहीं गा सकते, क्योंकि ये भी हमारे लिए ईमान का मामला है। मैं यहाँ पर रुक करके एक छोटी सी जिसे शॉर्ट हिस्ट्री कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। मुसलमान खुदा को एक ही मानते हैं, ईसाई खुदा को एक ही मानते हैं। यहाँ तक यहूदी और मुसलमान जो लड़ रहे हैं, वो यहूदी भी खुदा को एक ही मानते हैं। मतलब खुदा के मामले में न मुसलमानों का कोई मतभेद है, न ईसाइयों का, न यहूदियों का। मतलब ये तीन ऐसे रिलीजन वाले हैं जो खुदा को एक ही मानते हैं, और उन्हीं खुदा के भेजे पैगंबर को ये तमाम लोग मैसेंजर के रूप में मानते हैं। गॉड कोई नहीं मानता। अब देखिए, कमाल ये है कि यहाँ पर ईसाई और क्रिश्चियन और मुसलमान, इन तीनों का खुदा एक है, इसमें कोई शक भी नहीं है। मगर यहाँ पर अगर आप हिंदू मज़हब की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, तो वहाँ पर 33 करोड़ लोगों को खुदा, देवी देवता माना जाता है। हालांकि हिंदू में भी कुछ वो है जिसके साथ रहकर मुझे ये पता चला कि वो भी खुदा को, ईश्वर को एक ही मानते हैं। कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, मगर ये जितने लोग जो भेजे हैं ना, ये तमाम के तमाम उनके मैसेंजर है, या फिर कहते हैं वो उनके अवतार है। ये कुछ इस प्रकार बात करते हैं। लेकिन इस टाइम में यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि वंदे मातरम हमारे लिए, हमारे ईमान पर फ़र्क डालता है। खैर दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, बाबा रामदेव ने इस वक्त बहुत बड़ा बयान दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा कि बाबा रामदेव भी ऐसा बयान दे सकते हैं, मगर आज तक वो चुप क्यों थे पता नहीं। सोचिए, आपके सामने में वो उनका बयान, छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके सुनाना चाहूँगा। पहले आप इस बयान को सुनिए। चारों तरफ देश में हंगामा है,
छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं। देश में चारों तरफ हंगामा है। बच्चे कह रहे हैं हमारे यहाँ टीचर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, कहीं नकल हो जाती है, कहीं पर पेपर लीक हो जाती है, सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में 99% घोटाला होता है। सुधर जाओ, नहीं तो आंदोलन और ज़्यादा हो सकते हैं। देश में घपला भी बहुत है। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये रामदेव बाबा का ही बयान है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? सोचिए, वो रामदेव बाबा जो कभी कम 70-65 रुपये जब पेट्रोल मिलता था तब उन्होंने कांग्रेस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है एक बार भी सरकार से सवाल पूछने को बाबा तैयार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर वायरल है। आप पूछिए, देखिए, सोचिए कि क्या कुछ। आप खुद भी जानते होंगे कि रामदेव बाबा ने आज तक सरकार के ख़िलाफ़ एक शब्द भी नहीं कहा, मगर आज अचानक उन्होंने सरकार पर ही तान दिया और सरकार को ही सुनाने लगे कि पेपर लीक हो रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे, जिसका हवाला देते हुए रामदेव बाबा कह रहे हैं कि इसे ज़रूर सुधारना होगा। अगर नहीं सुधारेंगे तो ये सब कुछ बढ़ सकता है। खैर, इस बारे में ज़रूर हम इंतज़ार करेंगे कि इसमें ट्विस्ट क्या आता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसमें ट्विस्ट क्या होने वाला है, मगर वक्त का इंतज़ार भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।